नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो आज से जो है एक नई सीरीज साइंस की शुरू की जा रही है। इसी क्रम में हम लोग पहले भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान में आज जो पहली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट यानी मात्रक के बारे में। ठीक, तो मात्रक क्या है, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। तो मात्रक क्या है? किसी राशि को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक, जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, तो ये मात्रक है लंबाई का। इसको केजी में नहीं नापेंगे, किलोग्राम में नहीं नापेंगे। ठीक, वैसे ही वेट यानी भार को जो है केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, तो ये जो है वेट का मात्रक होता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया मात्रक। यूनिट किसे कहते हैं? किसी राशि को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानक को मात्रक कहते हैं। मानक जो है दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? मूल राशियां में कौन कौन सी आएंगी? जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा। ठीक, इन्हें जो है मूल मात्रक कहते हैं। ये मान के चलिए विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे आप यूपी ट्रिपल एससी देंगे, यूपी पीसीएस देंगे, एसएससी देंगे, इसके साथ ही साथ अगर आप बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2019-20 या जब भी देंगे तो मात्रक से जो है 1 से 2 प्रश्न होते हैं आपके। बीए में हो, बीएससी में हो, एलएलबी में हो, बीए एलएलबी में हो, तमाम सारे जगहों पे मात्रक से 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म निश्चित तौर पे फिजिक्स से 1-2 प्रश्न मात्रक से आपके पूछे जाएंगे। आप पुराने पेपर जो है उठा के देख सकते हैं। तो कई परीक्षाओं के लिए जो वीडियो सीरीज है, सारी वीडियो सीरीज आप लोग देख लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारी चीज़ें आपकी जो है तैयार हो जाएगी साइंस के सेक्शन में जो बीएचयू एंट्रेंस दे रहे हैं। मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धतियाँ दी गई हैं। किसी मात्रक को पद्धतियाँ जो है 4 प्रकार की दी गई हैं। MKS, CGS, FPS, SI। कितनी पद्धतियाँ? 4 पद्धतियाँ आपको याद रखना है। कौन कौन? MKS, CGS, FPS, SI। ये पद्धतियाँ भी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी पद्धति है। अब जैसे MKS, CGS, FPS पद्धति है, तो इसमें लंबाई का मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। CGS में लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, G मान फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। FPS में फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक, तो ये सेकेंड जो है सब में कॉमन है, समय का मात्रक। द्रव्यमान क्या होगा? किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, FPS। पहला लेटर सभी का ले लिया गया है। SI पद्धति में मूल मात्रकों की कुल संख्या जो है 7 बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, 7 आपको याद रखना है। SI पद्धति में मूल मात्रकों की जो संख्या है वो 7 होती है। ठीक, इसे आपको याद रखना है। यह अंतरराष्ट्रीय एक मान्य प्रणाली है। इसका पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है। इसे SI जो है लिखा जाता है। अब SI पद्धति में जो 7 चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। पहला लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ये मात्रक है। विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मागतिक केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। कैंडेला जो है बीएचयू एंट्रेंस में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछा गया है। विद्युत धारा भी इसी प्रकार से पूछा गया है।
तो ज्योति तीव्रता कैंडेला, ये याद रखना है। ये सातों जो है आपको याद रखनी है। विद्युत धारा एम्पियर, उष्मागतिकी केल्विन। अब आ जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से जो है व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है। देख लीजिए, फुट FPS पद्धति में लंबाई या दूरी के मात्रक, दूरी का जो मात्रक है वो फुट है। 1 फुट में 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर। इंच लंबाई या दूरी के मात्रक को, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। माइक्रोन, माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। इसे म्यू से दर्शाते हैं। 1 म्यू बराबर 10⁻⁶ मीटर। ये भी आया हुआ प्रश्न बेचू में। 1 माइक्रोन में कितने मीटर? 10⁻⁶ मीटर। एंगस्ट्राम, अत्यंत छोटी दूरी जो मापने के लिए यूज होता है एंगस्ट्राम। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः एंगस्ट्राम में व्यक्त करते हैं। 1 एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर। ये याद रखना है आपको। अत्यंत लंबी खगोलीय दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रकाश वर्ष और पारसेक जो है वो दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है पूछा गया प्रश्न है बेचू एंट्रेंस में, UPPCS में, UPSSC में। प्रकाश वर्ष पूछा गया है किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष और पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है। यानी लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश वर्ष बेसिकली होता है क्या है कि 1 वर्ष या 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर सकता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। एक प्रकाश वर्ष का मान जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 9.46 10 पे 15 जीरो आप लगा लीजिए, उतने मीटर के बराबर होता है। बहुत लंबी जो है डिस्टेंस हो जाती है ये। पारसेक का मान 3 × 10⁻16 मीटर होता है। 3.10⁻16 मीटर जो है पारसेक की वैल्यू होती है 1 पारसेक में। पारसेक क्या होता है? पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकेंड का कोण बनाती है। बैरल, बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। कच्चा तेल मापने के लिए सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है। देखिए, बैरल से संबंधित प्रश्न LLB 2009 या 2010 के एंट्रेंस में आया था BHU LLB में कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस साल PCS के पेपर में, ये UPPCS के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। एक बैरल में कितने लीटर, ये UPPCS के प्रश्न में आया हुआ था। और ठीक उसी साल जो है BHU LLB जो है पूछ दिया था ये प्रश्न। BHU LLB के एंट्रेंस में आया था। 159 जो है लीटर होता है एक बैरल में। 2 ही बार ये प्रश्न जो है देखा गया है। मोल, C12 आपको याद रखना है कि 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। उसे जो है मोल कहते हैं। एक मोल में क्या होता है? तो 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं की जो है संख्या होती है। इसे ही अवगाद्रो नियतांक या अवगाद्रो जो है संख्या कहते हैं। तो अवगाद्रो संख्या की वैल्यू जो है ये होती है 6.023 × 10⁻23 अवगाद्रो नियतांक। डॉप्सन, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में
वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा को मापने की इकाई जो है उसे डॉप्सन कहते हैं। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त किया जाता है। क्यूसेक प्रवाह मापने के लिए, ठीक, नदियों के जल का प्रवाह जो है क्यूसेक में नापा जाता है। तो क्यूसेक जो है नदियों के जल का प्रवाह नापने के लिए क्यूसेक। बार, ये दबाव मापने के लिए, बार का प्रयोग किया जाता है। एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल अथवा 100 किलो पास्कल। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। जूल से भी प्रश्न आया हुआ है किसका मात्रक है, तो यह जूल जो है कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। थर्म उष्मा का मात्रक होता है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक। वोल्ट विभवांतर का मात्रक। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करते हैं। वाट शक्ति की SI यूनिट जो जूल पर सेकंड के बराबर होती है। मेगावाट यह विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली की मात्रा को मापने की इकाई है। हार्स पावर यह शक्ति को मापने की इकाई है। एक हार्स पावर में 746 जो है वाट होता है, ये प्रश्न आया हुआ है। एक हार्स पावर में 746 वाट। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल होता है। मैक जो है तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। मैक क्या है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक तथा 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। लड़ाकू विमानों की जो गति है उसे मैक से जो है व्यक्त किया जाता है। नॉट KNOT, तो ये होता है समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। ठीक, समुद्री जहाज की गति नापने की इकाई है। सोनार देख लीजिए। पराशब्द तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। ठीक, पराशब्द तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। रडार सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का जो कार्य करता है इसे सोनार कहते हैं। वायुयान के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है रडार। तो ये प्रश्न जो है मात्रक से संबंधित थे। फिजिक्स पहला चैप्टर था। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसे कई सारी वीडियोज़ हैं जो आपको मिलती रहेंगी। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो बताइए, तो आगे जो है ये सीरीज जो है कंटिन्यू की जाए। तो BHU एंट्रेंस की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो जरूर चैनल से जुड़े हैं। इसके साथ ही पॉलिटी की सीरीज जो है चलाई गई है, 12 उस पर वीडियो बनाए गए हैं, वो वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद आप सभी का।